ओम शांति बाबूजी। ओम शांति, ओम शांति भाई जी, ओम शांति। आज हमारे साथ हमारे मोहन भाई जी बैठे हैं और मोहन भाई जी भरतपुर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 1969 में एमए बीएड किया था और बहुत बड़ी पोस्ट पे रहे भाई साहब, अध्यापक रहे और अभी रिटायरमेंट हुए। आप देख रहे हैं आज 18 जनवरी मार्च चल रहा है, अव्यक्त मार्च चल रहा है। हम सभी ब्रह्मा बाबा की स्मृति में अपनी तपस्या कर रहे हैं और आप देख रहे हैं बाबूजी को, जो बाबा साकार बाबा का जो शक्ल था और हाइट था, सेम बाबूजी जैसे मिलते जुलते हैं बाबूजी। तो आज बाबूजी को देख के साकार बाबा भी याद आते हैं, क्योंकि आप अगर इनको जब खड़े होंगे देखेंगे तो ब्रह्मा बाबा जैसी इनकी हाइट है और इस उम्र में भी एकदम फिट है बाबूजी। हर प्रकार से हर साल सेवा में भी आते हैं और या डायमंड हाउस में कई वीआईपीज़ की सेवाएं करते हैं। तो बाबूजी आज हमारे साथ बैठे हैं, तो हम सुनेंगे। पहले तो बाबूजी का परिचय हम जानेंगे। बाबूजी आप थोड़ा अपना परिचय थोड़ा दीजिए। जी, मैं डिस्ट्रिक्ट भरतपुर राजस्थान स्टेट में जो है मैं बिलोंग करता हूँ जी। मूल निवासी मेरा इंटीरियर में गांव है वैसे जी। लेकिन मेरा रेजिडेंस भरतपुर में भी है और मेरा 2005 में रिटायरमेंट हुआ था एजुकेशन से। जी। उसी दिन से मैं ज्ञान में हूँ। पहले मैं धूम्रपान करता था, स्मोकिंग करता था, जी। सिगरेट पीता था। जी। मुझे वो फरसी होती है गांव में, हुक्का जिसको कहते हैं, पहले वो पीने का बड़ा शौक था। अच्छा। मूढ़ा डाल के बैठ जाते थे मेजोरिटी में और वो हुक्का की वो लगाया करते थे। जी। धीरे धीरे जैसे ही मैं ज्ञान में हुआ तो 2005 से मैं बचपन से मैं रामायण का स्वयं पाठी था। जी। सुंदरकांड का पाठ किया करता था, बहुत ही अभ्यस्त था। मेरा ऊपर जो है मेडिटेशन रूम था मकान के ऊपर, उसमें बैठ करके मैं रामायण का पाठ अध्ययन किया करता था। जी। जैसे ही मैं बाहर निकला, शिवरात्रि का दिन था, तो मेरे गांव में होके मैं गांव गया हुआ था भरतपुर से। जी। तो माताएं बहनों की एक टोली सिर जो है कलश पर रखे हुए वो निकल रही थी उस शिव जयंती के महोत्सव में। बिल्कुल। और वो गांव की परिक्रमा दे रहे थे पूरे की। मैंने पूछा भाई ये कौन है सफ़ेद साड़ियों वाली माता बहनें जो है? जी। तो बताया कि ये ब्रह्मा कुमारी हैं। मेरे पास में कस्बा पड़ता है जनूथर, वहाँ से वो आई थी। मेरे गांव की एक पंडितानी जी थी, तो वो विडो थी बेचारी, वो इस संस्था से जुड़ी हुई थी। उन्होंने अपने यहाँ वो प्रोग्राम रखा। जी। मुझे इनवाइट किया, मैं वहाँ पहुँचा। हमारे नगर में सेंटर है ब्रह्मा कुमारीज का। जी। वहाँ हीरा बहन है उसकी इंचार्ज। जी। उन्होंने मुझे जाते ही गांव वालों ने कहा भाई गुरुजी को बैठाओ। तो अध्यक्ष पद पे मुझे उन्होंने बैठा दिया। मैंने अपने बड़े उनसे भी आग्रह किया, मैंने कहा आप बैठिए, मैं तो आप मेरे बुजुर्ग हो। कि नहीं नहीं आप बैठोगे। अध्यक्ष पे बैठा करके मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लगा। जी। उन्होंने मुझे वो पत्रिका आती है ज्ञान अमृत, अब तो मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ, वो भेंट की दीदी ने मुझे। जी। और मुझे कहा भैया आप 7 दिन का कोर्स करो। तो नगर सेंटर है, हमारे नगर पड़ता है, नगर तहसील पड़ती है। जी। तो उसमें मैं जो है अपनी बाइक चलाता था, बाइक लेके मैं गया और मैंने 7 दिन 18 किलोमीटर दूर पड़ता था। 7 दिन में 18 किलोमीटर गया, मुझे बड़ी रुचि हुई। जी। हीरा बहन, उनका विलोम जो होता है हीरा का राही। जी। तो मैंने उनको एक सच्चे राही का टाइटल दिया कि आप मेरे राही हो, आप मेरी मार्गदर्शक, मेरी ज्ञान में जन्मदात्री मेरी माँ हो। जी। वो बड़ी प्रसन्न हुई सुन करके। फिर मैं प्रतिवर्ष वहाँ जाता रहता हूँ। अब हर समय तो मैं नहीं जाता, लेकिन हर गुरुवार को मैं सेंटर पर जाता हूँ। जी। हमारे भरतपुर की कविता दीदी इंचार्ज हैं, वो भी मुझसे परिचित है। जी। एक अमर भाई थे डॉक्टर साहब। जी। वो वकील साहब, डॉक्टर नहीं सॉरी, वकील साहब। वो अब तो 2 साल हो गए, उनका देहांत हो गया, बाबा को प्यारे हो गए, बहुत अच्छे थे। तो हम कविता दीदी के पास भी भरतपुर जाया करते थे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ब्रह्मा कुमारी इसके। तो इस तरह से अब मेरे अंदर जितने भी व्यसन थे, वो कहते हैं ना जैसा संग वैसा रंग। जी। वो कहते हैं कि एक मक्खी जब एक गुड़ के पल्ले में बैठ जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो यदि सोना तोलने की तराजू में बैठ जाए तो उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो अब मैं बाबा के सानिध्य में, बाबा का बरद हस्त है, आप जैसे भाइयों का साथ है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। ईश्वर भाई, अखिलेश भाई, जब मैं आता हूँ या रिसेप्शन पर मुझे सेवा मिलती है,
और बहुत ही इनका स्नेह मिलता है। ये बाबा का कमाल है। मैं बड़ा खुश हूँ। अब मेरा जीवन बिल्कुल व्यसन मुक्त है और बड़े आनंद से। एक बेटा मेरा दिल्ली में जो है OSD है सचिवालय में जी, उसकी बेटी ने MBBS कर लिया इसी साल जी। अब मैं उनको भी ये मार्गदर्शन कर रहा हूँ, कह रहा हूँ उनसे कि इस बेटी को बाबा के उसमें इसको समर्पित कर दें। उस बेटी की भी इच्छा है। सेक्टर 46 में नोएडा रहता है वो जी। वहाँ लीना बहन है वहाँ की इंचार्ज, उसमें अपना ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर है। मैं कभी जाता हूँ तो 10-5 दिन वहाँ खूब रहता हूँ जी। तो ये मेरा है। मैं बड़ा खुश हूँ। मेरा जीवन, अब मेरी एज 80+ है जी। बाबा की कृपा से रोजाना मेरा 5 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर रिटर्न। भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ आपको बीच में, सॉरी, आपने जो एक मक्खी का उदाहरण दिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि मक्खी सोने के तरह जो तोलने में अगर बैठ जाए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और आपने जीवन से उसका मूल्य लगाया है कि आपका जीवन इतना व्यसनीय था, इतना ये थे, और जब परमात्मा का ज्ञान मिला और इतना जीवन आपका खुशहाली बना, श्रेष्ठ बना, आज 80+ में आप इतना वॉकिंग करते हो और खुश रहते हो, हेल्दी वेल्दी हैप्पी हो। और आपको क्या ऐसा मिला इस ज्ञान में, क्या कौन सी बात अच्छी लगी और क्या आपको आपका प्रेरणा मिली आपको? मुझे ये मिला जी उसमें कि सुबह मतलब मेरे जो वो था, उस समय मैं सर्विस में था जी, तो आलस अलबेलापन था जी। अब 3:30 बजे क्या 3:20 पे 3:15 बजे मेरी स्वतः ही आंखें खुल जाती हैं। बिल्कुल है जी। अर्ली स्लीप अर्ली राइज, वो वाली हैबिट एक तो इतनी अच्छी है। और उसके बाद में करीब 1 घंटे बाबा के योग में अपने बेड पर ही बैठ जाता हूँ और बैठ करके योग करने के बाद फ्रेश वगैरह होकर के और फिर मैं घूमने निकल जाता हूँ। बहुत अच्छा। वहां से आकर के फिर मुझे 1 कटोरा भर के दूध मिलता है गाय का जी। घर पे गाय है जी। और हमारे आयुर्वेदिक RGS का कार्ड है, उससे हमें दवाएं गवर्नमेंट राजस्थान सरकार देती है जी। उसमें बहुत से लिक्विड है इस तरह के, जैसे अश्वगंधा रिष्ट है और एक वो क्या कहते हैं उसको केसरी जीवन है जी, ब्रह्म रसायन है जी। इनका मैं यूज करता हूँ। बहुत अच्छा। बहुत बाबा का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का। भाई साहब आप जो दवाइयाँ यूज करते हैं सभी लोग अपने हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? कोई साइड इफेक्ट नहीं, आयुर्वेदिक की है, सभी बहुत अच्छी है, मतलब हेल्थ के लिए अच्छा चीज है। मुझे जब मैं जाता हूँ आयुर्वेदिक तो वहाँ 5-6 वैद्य बैठते हैं हेडक्वार्टर पर भरतपुर जी। वो देख के खुश होते हैं, आपको देख के हम बड़े खुश होते हैं। आइए, वेलकम आपका, आइए गुरुजी आइए। भाई साहब आपको देख के नीरू भाई बहुत खुश होते हो, किस बात पे बताइए थोड़ा। जी वो तो क्या कहूँ, उनकी यादें आपने दिला दी जी जी। हाँ, मेरी आंखें जो है अश्रुपूरित हो जाती हैं उनकी यादें कर। जब भी उनके कॉटेज से बरसानी उससे निकलता हूँ सामने होकर, मुझे बहुत यादें आती हैं जी। मुझे गिफ्ट भी दिया था उन्होंने, दूर से देख के मुझे कहा, जैसे मैं उनके कॉटेज में गया, आइए आज तो आपने पुरानी यादें दिला दी जी। ब्रह्मा बाबा आगे मुझे बगल में बैठा करके, फोटो है मेरे पास जी जी। उन्होंने मुझे गिफ्ट दी जो है बुला करके जी। भाई साहब जिन्होंने साकार बाबा को देखा है ना रियल में, आज तक फोटो में कंप्यूटराइज देखते हैं, लेकिन जो साकार बाबा का ओरिजिनल फोटो है आपकी शक्ल से बिल्कुल मिलता जुलता, आपकी हाइट और आपका जो फेस है वो साकार बाबा जैसे ही बिल्कुल। जी भाई जी, मैं कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है जी। मैं जब निकलता हूँ यहाँ जब जी, तो ऐसी माता बहनें पता नहीं किन किन प्रांतों से यहाँ आती हैं, पूरे विश्व की आत्माएं आती हैं जी। तो मेरे कम से कम दिन में 2-4 तो फोटोग्राफिंग जो है हो जाता है जी। और वो ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा मुड़ मुड़ के देखती जाती हैं, वो बहनें मानता है मुझे। मैं कहता हूँ इतना बड़ा टाइटल मुझे मत दो जी, पर पता नहीं क्या है ये गिफ्ट इस तरह। चलो अच्छा है, वो एक देखो आपको रूप भी बाबा ने अपना दिया है और बाप समान तो बनना ही है। बाबा बोलता है कि मुझे कॉपी करो, मेरे समान बनो जी, जी। और फरिश्ता बनो, क्योंकि अभी फरिश्ता तो बन के फरिश्ता बनो तभी देवता ही बनेंगे। तो फरिश्ता का गुण आपने सब व्यसन छोड़ के इस ज्ञान मार्ग को अपनाए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का ठान लिया और उस मार्ग पे आप चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको इसमें क्या आपका विशेष और कोई अनुभव तो बताइए ज्ञान मार्ग में। अनुभव तो यही है कि मुझे अवर्णनीय है जी, इसको मैं अपने वर्णन नहीं कर सकता जो मुझे मिल रहा है जी। मेरी अंतरात्मा इतनी मतलब जो है इसमें एक इस तरह का एंजॉय मुझे मिलता है बड़ी, मतलब जो है हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस सभी मुझे मतलब जो है बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। परिवार भी मेरा समृद्ध और सुखी है, बच्चे सब वेल क्वालिफाइड है जी।
पोती पोता मेरा एक बीएससी में पढ़ रहा है, एक कोच है गुड़गांव में बेटा मेरा। बहुत अच्छा, माना संपन्न फैमिली, सब सुखी है। जी हाँ, जी हाँ। ये सब आपकी योग बल की कमाल है। सब बाबा का कमाल है। जी जी, बाबा का कमाल, बाबा का कमाल है। उसके आने के बाद, उससे पहले में इतना नहीं था, जो अब बाबा के जुड़ने पर जो है मैं। तो बाबूजी मैं जानना चाहता, आप कब जुड़े इस विद्यालय से? मैं 2005 में। 2005 से। बताया ना मैंने, वो हीरा बहन जो मेरी, जी जी, उसका विलोम कर दे तो राही, सच्चा राही मेरी जी, वो हीरा जी, बहन थी जी, जन्मदात्री। मैं तब से 2005 से आज तक मुझे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, बिल्कुल। 20 प्लस कुछ। जी हाँ, तो जी जी। तभी से आज तक, अब के मैं 16वीं बार आया हूँ यहाँ। अच्छा, आप यहाँ 16वीं बार आए हैं यहाँ, खास आप टाइम निकाल के आते हैं, तो यहाँ का क्या विशेष अनुभव है आपको मधुबन का? हर कोई आता है कि यहाँ पर बोले बहुत शांति है, बहुत सुख है और बहुत आनंद मिलता है। वो थोड़ा माना क्या, वो थोड़ा वो बताइए, लोगों को थोड़ा प्रेरणा मिलेगी कि इतना सुकून मिलता है यहाँ। जी, मैं देखता हूँ और भी आत्माओं को देखता हूँ, सभी आत्माएं मुझे प्रसन्न नजर आती हैं जी। सब में पारस्परिक विशेष उनकी वाणी में मधुरता है। जैसे आप जैसे भाइयों को, वरिष्ठ भाइयों को मैं देखता हूँ। कल करुणा जी मुझे मिले थे जी, तो बड़ा बैठे रहिए, मैं खड़ा हो गया। उनका रेस्पॉन्स देने के लिए होना पड़ता है, अपने से बड़ों को होना भी चाहिए। जी, हमारी जी, भारतीय संस्कृति ये कहती है जी। तो उन्होंने कहा बैठिए बैठिए दादाजी, आप बैठिए बैठिए। जी। देखते गए, वो भी गाड़ी में बैठ रहे थे तब। उनको भी कुछ हुआ होगा फील। जी जी, ये वो जानते हैं। जी जी। मुझसे कह रहे थे, अखिलेश भाई कह रहे थे आपको करुणा जी से मिलाएंगे, मेरा भी मन है उनसे। मिलाएंगे, मिला, वो तो यही रहते अपने डायमंड हाउस में रहते हैं। जी जी, बहुत अच्छा, जरूर मिलेंगे। और मेरा तो, मैं तो बाबा से ये कहता हूँ, दुआ मांगता हूँ कि बाबा मेरा बेटी जो MBBS है वो यहाँ आ जाए जी, और वो जुड़ जाए, से उसका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। मैंने उसको काफी मार्गदर्शन किया है बेटा जी। मैंने कहा बेटा तुम जुड़ो, कुछ नहीं रखा है इसमें। बहुत अच्छा बाबूजी, आपने प्रेरणा ली है, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है और ये परिवर्तन का समय चल रहा है। ऐसे टाइम पे जो भी व्यक्ति अपना समय निकाल के भगवान के कार्य में लग जाए, सेवा में लग जाए और अपना जीवन बना ले, तो कई जन्मों के लिए उसका जीवन बन जाता है और कई जन्मों के लिए भगवान उसका भाग्य बना देता है। क्योंकि भगवान बोलता है जो भी मेरे कार्य में सहयोगी बनता है तो मैं उसको पूरी लाइफ के लिए सुखी कर, माना पूरे कल्प के लिए सुखी कर देता हूँ। क्योंकि भगवान का कार्य है, रियलिटी है इसमें, रियलिटी। हाँ जी जी, यहाँ तो कोई सुनने सुनाने वाली बात नहीं है, क्योंकि भगवान तो डायरेक्ट आप देखते हैं, कोई गद्दी नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई ये नहीं है। लेकिन परमात्मा जो पढ़ाई पढ़ा रहा है, जो ज्ञान दे रहा है आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा को श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए। और इसी टाइम में समझ है बाबूजी संगम पे हमको, क्योंकि हमें अभी भूतकाल का भी ज्ञान परमात्मा देता है, भविष्य का भी देता है, वर्तमान का भी देता है। तो वर्तमान में कैसे जीना है और कैसे जीवन को श्रेष्ठ बना रहा है, और आने वाले समय में क्या परीक्षाएं आएगी उसके बारे में एग्जाम पेपर भी भगवान देता है। तो हमको पेपर की तैयारी पहले से करनी है। तो ये तैयारी करके हम फिर से वही जीवन को श्रेष्ठ बना के आगे बढ़ेंगे। और कुछ प्रेरणा हो तो आप दीजिए। और भी कुछ सत्य है आपने जो कहा जी, कि जिस तरह से हमने जब B.Ed किया जी, तो पहले ट्रेनिंग की, तभी तो जाके हमको ये पद मिला जी, बिल्कुल तभी तो मिला, तभी तुम टीचर बने, बिल्कुल बैचलर ऑफ एजुकेशन होने के बाद ही हमको ये पद मिला। नहीं करते पहले तो बाबा ये ट्रेनिंग दे रहा है, हमें ट्रेनिंग दे रहा है, बिल्कुल पढ़ाई पढ़ा रहा है, वहाँ के लायक बना रहा है। कई बार बाबा बोलता ना भाई लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हो, सबको मानते हो, लेकिन उनको किसने बनाया ऐसा, वो इस लायक कैसे बने, ये भी तो जानो, इसके बैकग्राउंड भी जानो कैसे बने वो लोग। बिल्कुल, तो अभी वो पढ़ाई है, परमात्मा जो श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाता है, कर्म ही महान होता है, कर्म महान होता है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है, संस्कारों को श्रेष्ठ बनाता है, हमारे सोच पे भी डिपेंड करता है। सोच वही As you think so you become, बिल्कुल, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो सोच एक फाउंडेशन होती है, बाबा कहता है, बाबा के उस पे आता है ना, सोच एक फाउंडेशन है जी। जब हमारी फाउंडेशन मजबूत होगी तो उस पे कई मंजिल की बिल्डिंग हम ले जाएं, कहीं क्रैक नहीं होगी, कहीं क्रैक नहीं। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। तो वो फाउंडेशन हमें बाबा के द्वारा मिला जी, आप जैसे महान आत्माओं के द्वारा। बड़ी खुशी होती है मुझे जी, जब आपसे, अखिलेश भाई से और जितने वरिष्ठ भाई जो मुझे मिलते जी, बड़ा मतलब आनंद की अनुभूति होती है, बिल्कुल अवर्णीय है वो। ये बाबूजी लास्ट क्वेश्चन मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि अव्यक्त मास चल रहा है जी, और ब्रह्मा बाबा की स्मृति में सभी योग में तपस्या में बैठे, तो आप कुछ विशेष कोई ऐसी बात बताइए जो तपस्या में उड़ती कला का अनुभव करे लो, जो आप करते हो तपस्या, उस हिसाब से थोड़ा कोई एक ऐसी कोई बात बताइए कोई। वो तो यही है कि बाबा का साथ और बाबा का हाथ, हर समय हम ये फीलिंग करके चले बाबा हमारे साथ। बहुत अच्छी बात है।
ये आपने बहुत अच्छी बात कही। 3 दिन पहले बाबूजी एक वरदान आया था जी कि मैं तुम बच्चों की परछाई बन के साथ हूँ। जैसे परछाई सदा साथ रहती है, जी 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 वैसे मैं सदा साथ हूँ, सिर्फ मुझे स्फूर्ति करो, याद रखो तो मैं तुम्हारे सदा साथ हूँ। तो ये आपने बहुत अच्छा बात हुआ, बाबा का साथ और हाथ सदा रहे, और बाबा के साथ हो तो और कोई बात की तो बात ही नहीं है। समस्या आएगी छोटी मोटी पार हो जाएगी। मुझे तारा भाई ले गए थे परसों जी अपनी गाड़ी लेके, वो यहीं आ गए कि बाबूजी थोड़ा मेरा उनसे इंट्रोडक्शन है। जी तो वो गाड़ी कहाँ बाबूजी, मैंने कि मेरी वहाँ डायमंड हाउस पे मतलब जो है वहाँ सेवा है जी। तो वो गाड़ी लेके आ गए। तो हम पहाड़ी पर गए, बाबा की पहाड़ी पर ऊपर जी। ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने कहा कि आपको हाथ का सहारा, मैंने कुछ नहीं, बाबा दे रहा है लाइट एंड माइट। हाँ इतना जोश, और आप बोला वो देखेंगे ना तो मैं चढ़ता हुआ जा रहा हूँ, किसी से कोई हाथ पकड़ना नहीं। एक बहुत बड़ी बात है वो तो। अच्छे लोग हाफ जाते हैं पहाड़ी चढ़ एक ही बार में, एक बार बीच में रेस्ट लिया था मैंने। हाँ थोड़ा बहुत 1 मिनट का जी, और फिर चल दिया। बहुत बड़ी बाबू जी आपका हाथ पकड़ने में नहीं, नो बाबा है मेरा हाथ पकड़ने में, बाबा का हाथ पकड़ रखा है। ये स्मृति होनी चाहिए, सदा बाबा का हाथ पकड़ा है, बाबा साथ है। चोटी पे पहुंच गए। बाबा बोलता है ना भाई कुछ भी समस्या हो मुझे याद करो, मैं बैठा हूँ, मैं हाजिर हो मुझे जाऊँ। हकीकत है, मुझे आपकी भी याद आएगी। ईश्वर भाई हमारे साथ होते कितना अच्छा होता, पहाड़ी पर अपना फोटोग्राफिंग होता, बहुत अच्छा। बिल्कुल चलेंगे कभी, चलेंगे। आपके अभी तो साथ मेरी चलेंगे। पूरी जनवरी मास सेवा है। जी जी, फिर कभी चलेंगे, आपको लेके मुझे चलेंगे। बड़ा सौभाग्य मिला कि अव्यक्त मास में इसमें मुझे बिल्कुल। ये बाबूजी आपका जो जीवन का जो अनुभव है ना, कई आत्माओं को प्रेरणादायी बनेगा, और कई आत्माओं के लिए, और आपका दर्शन भी होगा लोगों को कि भाई साहब देखो बाप समान इनकी शक्ल है, बाबा ब्रह्मा बाबा जैसे। मुझे आप जैसे मुझे ध्यान तो आने एक वरिष्ठ भाई थे यही जी 2-3 दिन पहली बात है जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमेशा अपना ये थिंकिंग रखो जी, कि मतलब आप में इस तरह के नशा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कि मैं ब्रह्मा बाप समान हूँ। आप ये मत सोचो, कहते आत्मा जो आपको देख के अंदर से बिल्कुल नशा इस तरह का नशा बहुत अच्छी बात, आपको और ज्यादा मतलब जो है शक्ति और बल, और बहुत सही बात है। देखो आपने बोला जैसा सोचोगे वैसा बन जाता है। जी जी। तो नशा रहेगा तो बाप समान बन जाओगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बड़ी खुशी हुई। बहुत बहुत थैंक्स आपका।